अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, लेकिन अच्छी नहीं लगेगी कि आपको ये हेल्पफुल साबित होगी। सबसे पहले तो हमने एक नंबर जो है फेसबुक से लिया। जिस तरह का आजकल काफ़ी वो हो रहा है कि ऑनलाइन आपको पेमेंट जो है, हम ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, ये हो सकता है वो हो सकता है। इधर हमने एक फेसबुक अकाउंट से पिक्चर हमें मिली जिसमें उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर हमें दिया हुआ था और लिखा हुआ था असाइनमेंट जॉब है अवेलेबल फॉर लेडीज एंड स्टूडेंट्स, नो एज लिमिट, नो रेफरल वर्क और कुछ भी नहीं इस तरह का। हमने उनका नंबर लिया, लेके उनको सेव किया, उनको मैसेज किया। ये इनका नंबर है 0302045139। इनको हमने मैसेज किया। इनका रिप्लाई आया कि देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बिल्कुल रियल वर्क बताऊंगी। मुझे पता है कि आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है और किसी पे यकीन नहीं रहता। इसलिए मैं खुद जो हूँ बहुत आपको कर रही हूँ। लेकिन इसने बहुत सारी ना, इस औरत ने बहुत कस्में खाई हैं, अपने बच्चों की कसम और पता नहीं क्या क्या कस्में खाई हैं कि ये जेन्युइन काम है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, किसी किस्म का कोई स्कैम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपने काम करना है तो आप यस करें। हमने उनको आगे मैसेज किया है कि क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है और कितनी है। इन्होंने हमें कहा कि इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। फिर इन्होंने हमें एक फॉर्म सेंड किया जिसमें इनके मुख्तलिफ पैकेजेस थे। हमने सबसे फर्स्ट वाला पैकेज इनसे लिया जो क्योंकि हमारे अकाउंट में पेमेंट इतनी नहीं थी, 1050 रुपीज़ इस वक्त मौजूद थे। जो मैंने इनसे पूछा कि मैं आपको सेंड कर दूं, तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप सेंड कर दें, तो मैं आपको जो है काम सेंड कर देती हूँ। मैंने इनसे ये भी पूछा कि आपने इसमें कोई मेंबर्स वगैरह तो नहीं हमें ऐड करवाने होंगे, तो इन्होंने हमें कहा कि नहीं, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ काम करना है, इन्वेस्टमेंट करें और आपको काम फ़ौरन मिल जाएगा। अब आप ज़रा ये देखें। मैम एक और क्वेश्चन था कि इसको ये जो पैकेजेस हैं इनको हर असाइनमेंट्स लिखने के बाद रीन्यू करवाना पड़ेगा या फिर एक दफ़ा हमने फी जमा करवा दी तो उसके बाद दोबारा नहीं करवाना पड़ेगा। उनका नहीं, आपने वर्क करना है जस्ट, ठीक है। नो, नो, ठीक है। कोई भी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट जो टाइम जो है इन्वेस्ट करना है सिर्फ आपने। तो हमने उनको कहा कि ओके जी, उनका वर्क करना है आपने, तो हमने उनको कहा हाँ हमने वर्क करना है, तो आप हमें डिटेल्स वगैरह बता दें। मैम एक और डाउट था कि अगर हम असाइनमेंट आपको सेंड कर देते हैं तो उसके कितने टाइम के बाद पेमेंट हमें रिसीव हो जाएगी, और दूसरा कि अगर मैं काम करती तो मेरे अलावा और भी अगर घर में किसी ने करना हो तो एक ही नंबर पे हम लोग आपको करके सेंड कर सकते हैं। एक नंबर पे कितने लोग कर सकते हैं? तो उन्होंने मेरे कहा सिंपल सा वर्क है जो हम आपको सेंड करेंगे, आपने वही हमें टाइप करके MS वर्ड पे करना है या फिर PDF बना के आपने हमें सेंड करना है या फिर आपने हमें हैंड रिटन फॉर्म में आपने हमें सेंड करना है। ठीक है, जैसे इन्वेस्ट करेंगे वर्क आपको मिल जाएगा, वर्क जैसे ही आप करेंगी तो आपको अर्निंग मिल जाएगी, साथ ही नेक्स्ट वर्क भी। ठीक है, उसके बाद हमने इनको वॉइस मैसेज सेंड किया। मैम एक्चुअली मेरे अकाउंट में इस वक्त 1050 रुपीज़ पड़े हुए हैं, 100 रुपीज़ कम है, तो मैं आपको 1050 सेंड कर दूं, बाकी मैं आपको बाद में कर दूंगी। आप मुझे सेंड कर दें, काम बता दें। इन्होंने हमें कहा जियो किशोर, इन्होंने हमें एक नंबर सेंड किया मोहम्मद एहतशाम खान के नाम से, नंबर सेंड किया जिस पे हम लोगों ने इनको जैस कैश ट्रांसफ़र कर दिया, प्रॉपर पिक्चर्स वगैरह भी इनको शेयर की। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर रुकें। इन्होंने हमें तकरीबन 10 मिनट के बाद इन्होंने हमें मैसेज किया। हमने इनको उस वक्त ओके कर दिया, लेकिन इन्होंने काफ़ी देर से रिप्लाई नहीं दिया, तो हमने इनको क्वेश्चन मार्क सेंड किया कि आपने हमें रिप्लाई क्यों नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने हमें और नई पट्टी पढ़ा दी कि फॉर्म फीस जो है वो 750 रुपीज़ और ID फीस जो है 650 रुपीज़ होगी, जो आपको सेंड करनी पड़ेगी। ये सेंड करेंगे तो फिर आपको काम मिलेगा। जब हम लोगों ने इनसे पहले पूछा तो इन्होंने हमें किसी किस्म की इस फीस का नहीं बताया था। ठीक है, अब जब हम लोगों ने इनको वो पेमेंट सेंड कर दी तो इसके बाद इन लोगों ने हमसे और पेमेंट मांगनी शुरू कर दी।
ठीक है? फिर उसके बाद उन्होंने हमें कहा, एक मैसेज सेंड किया कि अब आप इसको पढ़ें। फिर उन्होंने मैसेज सेंड किया है, देखें रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसेस होता है उसके साथ इतनी पेमेंट तो आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद जाके होगा। ऊपर इन्होंने जो मैसेज हमें फर्स्ट में सेंड किया था, उधर इन्होंने लिखा हुआ था, उन्होंने कहा था कि आप अगर सैटिस्फाई नहीं हैं तो फिर हम आपको आपकी पेमेंट वापस कर देंगे उसके बाद। मैम आपने हमें इसका पहले नहीं बताया, और मैंने आपको पेमेंट सेंड करने से पहले ही बता दिया था कि मेरे पास अभी अकाउंट में जितने भी पेमेंट पड़े हैं उसमें भी 100 रुपीज़ कम थे मेरे। आपने आपको पहले बताना चाहिए था। तो हमारे साथ पहले भी बहुत दफ़ा इस तरह का स्कैम हुआ है कि वो लोग हमें कहते हैं कि आप हमें पेमेंट सेंड कर दें। जब हम उनको पेमेंट सेंड कर देते हैं तो फिर वो हमें कहते हैं कि अब आप और हमें पेमेंट सेंड करें, या फिर ब्लॉक कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो आप पेमेंट यही हमें रिटर्न कर दें वापस। उसके बाद हमने इनको ये भेज दिया, उसके बाद उन्होंने कहा ये रीड करें। हमने इनको रीड करने के बाद दोबारा मैसेज किया। नहीं है कि आप पहले जो बात की थी आप उससे मुकर रही हैं। फिर पहले आपको थोड़े पैसे मिल गए हैं तो अब आपको पता चल गया कि मैंने बात की है तो पैसे मिल गए हैं मुझे। अब नेक्स्ट अगली डिमांड रख दो, वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद कोई और नई डिमांड रख देंगे। बस इसी तरह पैसे निकलवाते जाएंगे, उसके बाद अल्लाह खैर चलाना, फिर वो लोग तंग आके खुद ब खुद बंद कर देंगे या छोड़ के चले जाएंगे। फिर उन्होंने बार-बार एक ही बात की है कि को पहले ये वाली पेमेंट हमें करनी पड़ेगी, उसके बाद हम आपको करेंगे। अब उन्होंने हमें ये मैसेज हमने उनको सेंड किया। मैम एक्चुअली मम्मा काफ़ी नाराज़ हो रही हैं इस बात पे। मम्मा कह रही हैं कि आप जो है पेमेंट हमें रिटर्न कर दें वापस। तो इस तरह नहीं काम करना, क्योंकि बहुत दफ़ा इस तरह स्कैम हुआ है हमारे साथ। तो मम्मा अब इस तरह के ना किसी भी चीज़ में कोई हक में नहीं है। मैंने काफ़ी इंसिस्ट करके उनसे इतनी पेमेंट ले ली थी, लेकिन अब वो और देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। फिर उन्होंने हमें कहा है कि जो देखें कि फीस के बगैर ना वर्क है और ना रिफंडिंग। अब इसमें क्या तुक बनती है? जब उन्होंने हमें कहा कि हम आपको देंगे तो लेकिन इन्होंने बाद में मुकर गई हैं। अब आगे ज़रा सुनें। मैम आपने उधर साफ मैसेज में ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप रिफंडिंग देंगे। तो अब आप कह रही हैं कि रिफंडिंग नहीं होगा। वो तो इसीलिए पहले कहा था ना कि ताकि वो लोग पैसे सेंड करें, जो सेंड हो जाते हैं तो फिर रिफंडिंग किस चीज की, फिर तो उन्होंने यही कहना है। हराम खाने की आदत पड़ी हुई है लोगों को, इसी तरह लोगों से ले ले। यार मम्मा। यार मामा जी। फॉर्म बन गया तो फीस के बाद रिफंड ले सकते हैं, ठीक है? अब जब फॉर्म बन गया तो फिर तो हमें रिफंड कैसे देंगे ये लोग? अब नेक्स्ट और भी देखें, सुने। पहले जितनी भी आपसे बात हुई है पहले स्टार्टिंग में, उसमें आपने इस तरह की कोई बात नहीं की कि आपके इसके बाद ये फी है, इसके बाद आपको फॉर्म के अलग से चार्जेस पे करने पड़ेंगे या कुछ भी। अगर कुछ भी था, आपने जैसे पहले बार सारी बात क्लियर किया, वैसे आपने ये बात क्लियर करनी चाहिए थी ना। वो आपने क्लियर तो की नहीं है। तो फिर यही बात है ना कि आप लोगों को फंसाते हैं, फंसा के जब पैसे आ जाते हैं फिर उसके बाद फिर आपकी बातें चेंज हो जाती हैं। आप उस बात पे ही नहीं आते। हमने वर्किंग नहीं करनी, आप हमारी जो पेमेंट है उसको रिटर्न कर दें, बस बात खत्म। अगर नहीं आप कर रही तो फिर क्या उसको कहते हैं, ये हमारी तरफ से फिर सदका अपने बच्चों पे इस्तेमाल कर लीजिएगा, मेरे बच्चों का। फिर इन्होंने कहा देखें इसके बगैर कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमने उनको दोबारा मैसेज किया। मैम आप देख लें, आपने जिनको भी सेंड किए हैं आप करवाए हैं, आप उनसे कह के आप हमें वापस सेंड करवा दें, और उनको वो आपका पैसे आप उनसे ले लीजिएगा पैसे। इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपने जिसको भी सेंड करवाए हैं पैसे, तो आप तो उनसे बाद में ले ही सकती हैं कि कोई काम नहीं करवा रहा आपसे ये, तो आप हमें पैसे पेमेंट वापस कर दें। ये तो गलत बात है। उन्होंने कहा रूल्स तो रूल्स ही होते हैं, रूल्स के बगैर जो आपको है वर्क और फंडिंग नहीं मिलेगी। मैम हम कैसे यकीन कर लें? अभी आपने हमसे ये वाली पेमेंट ली है, इसके बाद आप हमसे अगर हम आपको वो वाली पेमेंट भी कर देते हैं, सपोज़ कि हम आपको वो वाली पेमेंट कर देते हैं, तो उसके बाद आप कोई और पेमेंट हमें बता देंगे कि अब ये भी करें, या हो सकता है आप वो वाली पेमेंट लेने के बाद हमें ही ब्लॉक कर दें या कुछ इस तरह का। हम किस तरह यकीन कर लें? पहले भी तो आपने बात की है कि अगर आप सैटिस्फाई नहीं है तो फिर हम आपको पेमेंट वापस कर देंगे। अब आप उस बात पे ही नहीं आ रहे आप लोग कि हम पेमेंट वापस करेंगे। आप लोग तो बिल्कुल मुकर गए हैं कि हमने आपको पेमेंट वापस करनी ही नहीं है। तो जब आप वो वाली पेमेंट नहीं वापस कर रहे तो फिर हम लोग इस पे कैसे यकीन कर लें कि आप जो हम फी पे करेंगे तो आप उसके बाद हमें हमारी पेमेंट वापस कर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि ये लास्ट है, इसके बाद आपको वर्क मिलेगा, इसके बाद वर्क मिलेगा। इनको हमने 2 मैसेजेस सेंड किए 7:20 पे और इन्होंने हमें सिर्फ़ 1 मैसेज सुन के रिप्लाई दिया है।
वो भी 38 पे। अब ज़रा मैसेजेस सुने लास्ट वाले। मैम मेरी मामा कह रही हैं कि जो भी है आप उनसे कह के पेमेंट वापस मंगवा लें। तो वो कह रही हैं कि मैं बिल्कुल भी इस हक में नहीं हूँ कि आप ये काम करें। आपने जिसको भी पेमेंट सेंड करवाई है आप उसको कह के तो पेमेंट वापस मंगवा के प्लीज़ हमें सेंड कर दें। और ये कहती हैं आगे से कि नॉट पॉसिबल। जब इन लोगों ये इस तरह ही करते हैं, जब स्टार्टिंग में आपको एक बार इन्होंने कह दिया कि हम आपको पेमेंट कर देंगे, आप रिफंडिंग कर लेंगे, ये कर दें, वो कर लें, ये बिल्कुल स्कैम होता है। आप इन स्कैम से बचें और बिल्कुल भी किसी कोई भी आपसे पेमेंट मांग रहा है, हम लोग तो चलो फंस गए हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि अब किसी और के साथ भी इस तरह का कोई स्कैम हो। तो आप इन स्कैम से बच के रहें। और इस तरह कोई भी आपसे पेमेंट मांग रहा है, कोई भी किसी किस्म के पैसे, एक रुपया भी मांग रहा है, वो सब कुछ जो है वो पैसे खुद ले लेते हैं। वो पैसे आगे इसका कोई भी काम नहीं करते। कभी भी जो है इनको मत करें कि हम आपको पेमेंट सेंड कर देते हैं, ये कर देते हैं। इनकी किसी भी बात पे यकीन ना करें। हमने तो बहुत 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 दफ़ा हमारे साथ स्कैम हुआ है। इस दफ़ा क्योंकि ये कस्में वगैरह खा रही थी अपने बच्चों की और पता नहीं किस किस की, तो इस वजह से हमने इन पे बिलीव किया। लेकिन अब जो इनका काम इन्होंने किया है, तो अब तो बिल्कुल भी किसी पे भी यकीन करना बनता ही नहीं है। वैसे भी हालात भी इस तरह के नहीं चल रहे। तो बस ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग इन इस तरह के जितने भी स्कैम्स हैं उनसे बचें। और जो भी पैसे हैं वो आप इनको देने की बजाय उन्हीं पैसों का कुछ और कर लें आप। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस औरत का नाम सना है और जिसको पेमेंट सेंड की है वो एहतशाम खान है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों को सबक मिले।